ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 25वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का भी लगभग विचार हो गया है। थोड़ी टीका अवशिष्ट है। इस अधिकरण के विषय के रूप में भाष्यकार भगवान ने बताया था छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम 6 खंडों में आई हुई दहर विद्या को और बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण में आई हुई हार्द विद्या को, और इन दोनों विद्याओं को विषय बना करके जो संशय होता है उसे बताया गया कि ये दोनों विद्याएं क्या आपस में एक हैं और इनके गुणों का परस्पर उपसंहार होगा या नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि ये दोनों विद्याएं एक हैं। ये पहले प्राप्त हुआ, ये एकत्वम विद्या एकत्वम ऐसा। तो विद्या एक क्यों होगी? तो ये कहते हैं कि हार्द आकाश एक वेद्य है, इसलिए वेद्य एक हो तो विद्या एक होती है। और एक विद्या होने से परस्पर उपसंहार हो जाना चाहिए गुणों का। इस प्रकार का एक पक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि ये दोनों विद्याओं में वेद्य एक होने पर भी विद्या अलग अलग है। दोनों विद्याओं का रूप तो एक है, लेकिन विद्या एक नहीं है, विद्या अलग अलग है। क्यों? तो एक विद्या है सगुण विद्या, दूसरी विद्या है निर्गुण विद्या। छांदोग्य की विद्या है सगुण विद्या और बृहदारण्यक की विद्या है निर्गुण विद्या। तो ये अलग अलग दो विद्या होने से और निर्गुण विद्या में दहर विद्यास्थ सत्य कामादि गुणों के उपसंहार का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि सत्य कामादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा आपके उसमें हार्द विद्या में, निर्गुण विद्या में। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ये कहा गया कि ये दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न होने पर भी सूत्र से कहा गया कि दोनों का जो वशित्वादि तथा सत्य कामत्वादि गुण है उनका उपसंहार होगा। सत्य कामत्वादि गुणों का उपसंहार हार्द विद्या में करेंगे, उसका प्रयोजन होगा। जैसे हार्द विद्या निर्गुण विद्या होने पर भी उसके प्रकरण में कहे गए
वशित्वादि गुण ये हार्द विद्या की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसे सत्य कामादि गुण भी वहाँ उपसंहृत होकर के हार्द विद्या की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, महत्ता बताएंगे। और जैसे दहर विद्या में सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्ट दहराकाश चिंतनीय है, ऐसे वशित्वादि गुणों का उपसंहार करते हैं तो सत्य कामादि गुणों के तरह वशित्वादि गुणों से विशिष्टतया भी दहर आकाश का अहंग्रह चिंतन होगा। दहर आकाश शब्दित परमेश्वर सत्य कामत्वादि एवं वशित्वादि गुणों से विशिष्ट है और वह मैं हूँ, ऐसा चिंतन अहंग्रह उपासना हो जाएगी दहर आकाश की। ये प्रयोजन है उपासना। वशित्वादि गुणों से विशिष्ट दहर आकाश शब्दित परमेश्वर की उपासना, ये प्रयोजन हो जाएगा। कहा कि इसलिए क्या होगा कि दोनों का एक दूसरे के अंदर उपसंहार हो जाएगा। कहा इसमें हेतु विद्या भिन्न होने पर भी गुणों का उपसंहार होगा, इसका ज्ञापक हेतु बताया गया आयतनादिभ्य। इससे कहा विद्या भिन्न भिन्न होने पर भी बहुत सी समानताएं इन विद्याओं में है। पहली समानता तो है दहर विद्या के वेद्य का आयतन भी हृदय और निर्गुण विद्या के वेद्य का भी आयतन हृदय बताया गया है। इसलिए हृदय रूपी आयतन की समानता दोनों विद्या में है। दूसरा वेद्य दोनों भी स्थान पर दहर आकाश तथा हार्द आकाश शब्द से कहा गया परमात्मा ही है। और ये जो है तीसरी समानता वो क्या बताई? तो सेतु दहर आकाश को भी दहर विद्या के प्रकरण में कहा गया है सेतुत्व, और आपके हार्द आकाश को भी निर्गुण विद्या में सेतु के तरह सेतु कहा गया है। और लोक असंभेद ये प्रयोजन भी दोनों स्थान पर एक जैसा बताया गया है। सेतुत्व का प्रयोजन है लोकासंभेद। लोक असंभेद का अर्थ है लोकों में वर्ण संकर न होना, असांकर्य का मतलब अपनी अपनी मर्यादाओं में लोकों का रहना। और वो रखने वाला कौन है? वो सेतु। जैसे लौकिक सेतु जो बांध होता है वह जल को अपनी मर्यादा में रखता है, सीमा में रखता है। ऐसे इस जगत को अपनी सीमा में रखने वाला सेतु के तरह सेतु है परमेश्वर। परमेश्वर न हो जगत पर नियमन करने वाला तो जगत उत्श्रृंखल हो जाए। तो इस प्रकार ये कई एक समानताएं दहर विद्या तथा हार्द विद्या में होने के कारण इसे कहा जाता है आपका क्या नाम, वो गुणोपसंहार होगा आपस में। वशित्वादि गुणों का दहर विद्या में और दहर विद्या में बताए गए गुणों का आपके इसमें हार्द विद्या में सत्य कामत्वादि गुणों का।
तो कहा विद्या भिन्न होने पर भी होगा। तो कहा विद्या भेद, फिर क्या करेगा? तो कहा कि गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात्, ये जो अंतिम वाक्य भाष्य में था, तो गुणवान जो ब्रह्म है सत्य कामत्वादि तथा वशित्वादि गुण वाला ब्रह्म एक होने से विभूति प्रदर्शनाय अयम गुणोपसंहार, गुणोपसंहार का फल है कि उसका ऐश्वर्य ज्ञापित होगा। तो ऐश्वर्य ज्ञापन यानी प्राशस्त्य ज्ञापन, ऐश्वर्य होता है महत्ता। तो इस प्रकार हार्द विद्या में गुणोपसंहार का प्रयोजन होगा विभूति का ज्ञापन, प्रदर्शन। इसीलिए यहाँ पर गुणोपसंहार है हार्द विद्या में, और उपासना के लिए दहर विद्या में गुणोपसंहार है। अब थोड़ी सी टीका है, इस टीका को देख लें। ये जो गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् इत्यादि भाष्यवाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका थी। एवं विद्या भेदे स्फुटे कथम गुणोपसंहार तत्राह गुणवतस्तु। तो विद्या भेद स्पष्ट होने पर भी एक निर्गुण ब्रह्म विद्या है, एक सगुण ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार का विद्या भेद स्पष्ट होने पर भी गुणोपसंहार कैसे होगा, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए कहा गया गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् इत्यादि। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि भिन्न विद्यास्थानाम अपि गुणानाम आयतनादि साम्येन निर्गुण स्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यर्थम उपसंहारो युक्तः ज्ञान स्तुति प्रकर्षस्य आकांक्षितत्वात्। कहते हैं ये वशित्वादि गुण तथा सत्य कामत्वादि गुण ये एक विद्यास्थ गुण नहीं है, भिन्न भिन्न विद्यास्थ गुण है। सत्य कामादि गुण है सगुण विद्यास्थ, और वशित्वादि गुण है निर्गुण विद्यास्थ गुण। इन गुणों का भिन्न भिन्न विद्यास्थत्व रूप भेद होने पर भी आयतनादि रूप समानता विद्याओं में होने से, विद्या तो भिन्न है लेकिन उन भिन्न विद्याओं में बहुत सी समानता है। वे कौन सी समानता है? तो आयतनादि। साम्य शब्द का अर्थ है समानता। तो आयतनादि साम्यन का अर्थ हुआ आयतनादि समानता के कारण निर्गुण स्थले यानी हार्द विद्या में, बृहदारण्यक में कही गई जो हार्द विद्या है वह निर्गुण स्थल है, निर्गुण विद्या। उसमें कहे गए जो वशित्वादि गुण वे जैसे निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए हैं, ऐसे उसमें उपसंहृत होने वाले दहर विद्या से सत्यकामादि गुण भी उस निर्गुण विद्या की स्तुति करेंगे। इसलिए कहते हैं कि निर्गुण स्थले बुद्धि स्थानाम स्तुत्यर्थम उपसंहारो उक्त। तो जो बुद्धिस्थ गुण है यानी आपके सत्य कामादि गुण जिनका उपसंहार करना है वे गुण वे स्तुति के लिए उपसंहृत होंगे, उनका उपसंहार उचित है। क्यों? कहते हैं उस प्रकरण में भी विवक्षित जो निर्गुण विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी स्तुति विवक्षित है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ज्ञान स्तुति प्रकर्षस्य आकांक्षितत्वात्, ज्ञान की स्तुति में प्रकर्ष अपेक्षित है। आकांक्षितत्वात् का अर्थ है अपेक्षितत्वात्। ज्ञान की स्तुति एक सामान्य स्तुति हुई, एक प्रकृष्ट स्तुति हुई। वशित्वादि गुणों को बताने से तो स्तुति हो ही जाती है, लेकिन वह और प्रकृष्ट रूप धारण करती है जब
वशित्वादि गुणों के साथ साथ सत्य कामादि गुण भी बताए जाते हैं तो स्तुति में प्रकर्ष सिद्ध होता है। और स्तुति में प्रकर्ष अपेक्षित है। क्यों? अधिकारी की हार्द विद्या में प्रवृत्ति के लिए कि हार्द विद्या इस प्रकार प्रशस्त है तो वह हमें प्राप्त करनी ही चाहिए, ऐसा वह अधिकारी के मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है निर्गुण विद्या प्राप्ति के लिए। उसका प्रकर्ष इसलिए उस प्रकरण में विवक्षित है स्तुति का प्रकर्ष, यानी प्रकृष्ट स्तुति। जितने अधिक से अधिक गुण बताएंगे उतनी ही प्रशस्तता बढ़ेगी। उस दृष्टि से वशित्वादि गुणों के साथ साथ सत्य कामादि गुणों का भी उपसंहार विवक्षित है निर्गुण ब्रह्म विद्या में। ये गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् इत्यादि वाक्य का अर्थ करते हुए कहा। और दहर विद्या के प्रकरण में तो उपासना के लिए हो जाएगा। ये आगे कहते कि यत्र क्वचित दृष्ट गुणैः स्तुतेः कर्तुम योग्यत्वात्। तो यत्र क्वचित ये भी अभी उसी में निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति का प्रकर्ष विवक्षित है, इसी अर्थ में हेतु है कि यत्र क्वचित दृष्ट गुणैः स्तुतेः कर्तुम योग्यत्वात्। तो यत्र क्वचित यानी जहां कहीं भी दृष्ट जो गुण है वेद्य में, वे वेद्य गुण बता करके स्तुति करते हैं तो वह स्तुति भी योग्य मानी जाती है। इसलिए कहा कि यत्र क्वचित दृष्ट गुणैः स्तुतेः कर्तुम योग्यत्वात्। वहाँ वेद्य के प्रकरण में कहे गए गुण तो है ही हैं, उससे अतिरिक्त स्थान पर भी यदि वेद्य में गुण प्रतीत हो रहे हैं तो वे गुण भी ला करके वेद्य की स्तुति की जा सकती है। ज्ञान की स्तुति तो है, स्तुति में तो अधिक से अधिक महत्ता बताई जाती है। जो विद्यमान गुण है वे भी और अविद्यमान गुणों का भी जिसकी स्तुति की जा रही है, महत्ता बताई जा रही है, उसमें आरोप करके उसका महात्म्य वर्णन किया जाता है। हाँ, दहर विद्या ही अहंग्र उपासना है। हाँ, अहंग्र उपासना है। तो यद्यपि सगुणस्थ सत्य कामादिषु निर्गुणस्थ गुणा अंतर्भूता एव तथापि न उपसंहारोक्तेर वैयर्थ्यम निर्गुण स्थावकत्वेन श्रुतगुणानां अन्यत्रापि अध्येयत्वम इति शंका निरासेन अंतर्भाव दार्ढ्यार्थत्वात् इति अनवद्यम। समझ में आया इस पंक्ति का अर्थ कि नहीं? ये कहते हैं कि जो निर्गुण विद्या है बृहदारण्यक में कही गई हार्द विद्या, उस हार्द विद्या की प्रशंसा के लिए कहे गए जो वशित्वादि गुण हैं, सर्वस्य वशी इत्यादि, उन गुणों का दहर विद्या में उपसंहार करना जरूरी नहीं है। मान लिया कि निर्गुण विद्या में सत्य कामादि गुणों का उपसंहार तो निर्गुण विद्या के स्तुति में प्रकृष्टता के लिए जरूरी है, स्तुति का प्रकर्ष हो जाता है। लेकिन जो निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए कहे गए वशित्वादि गुण हैं, उनका दहर विद्या में उपसंहार जरूरी नहीं है।
ये शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा क्यों जरूरी नहीं है वशित्वादि गुणों का उपसंहार दहर विद्या में। तो पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि सत्य कामादि गुणों में ही वशित्वादि गुणों का अंतर्भाव हो जाता है। हाँ, उसमें अंतर्हित है, वशित्वादि गुणों का उसमें अंतर्भाव है। तो फिर वशित्वादि गुणों का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, वो व्यर्थ ही उपसंहार हो जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्ष की इस बात का अनुवाद करके सिद्धांती कह रहे हैं तब भी जरूरी है निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए कहे गए वशित्वादि गुणों का सत्य कामादि गुणों में अंतर्भाव होने पर भी उपसंहार आवश्यक है, सफल है। क्यों सफल है? तथापि इत्यादि से बताया जा रहा है। पहले तथापि के पहले तक तो अनुवाद किया यद्यपि इत्यादि से कि यद्यपि सगुणस्थ सत्य कामादिषु निर्गुणस्थ गुणा अंतर्भूता एव, कि जो सगुण सत्य कामादि गुण है दहर आकाश में, उनमें निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए कहे गए वशित्वादि गुणों का अंतर्भाव है ही। यद्यपि तो अंतर्भाव होने से पूर्व पक्षी कह रहे उपसंहार निष्प्रयोजन है, तब भी सिद्धांति कहते हैं उपसंहार करना चाहिए, वो सफल है उपसंहार। ये तथापि इत्यादि से कह रहे हैं कि तथापि न उपसंहारोक्तेर वैयर्थ्यम, कहते न का अन्वय वैयर्थ्यम के साथ करना। जो उपसंहार का कथन है इस अधिकरण में ये बताया जा रहा है ना कि दहर विद्या में भी निर्गुण हार्द विद्यास्थ वशित्वादि गुणों का उपसंहार करना चाहिए। ये कामादि इतरत्र तत्र च, इस प्रतिज्ञा वाक्य से सूत्र में बताया गया ना। का मतलब ये सूत्र बता रहा है, सूत्र यानी अधिकरण वशित्वादि गुणों का उपसंहार वो दहर विद्या में, वह इस अधिकरण के द्वारा बताना व्यर्थ नहीं है, न वैयर्थ्यम। उपसंहार उक्तेर वैयर्थ्यम न, जो उपसंहार का कथन है वशित्वादि गुणों के उपसंहार का कथन, वह निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? कहते हैं इसलिए कि जैसे हार्द विद्या में वशित्वादि गुण मात्र निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति करते हैं, उनका चिंतन वहां नहीं बताया गया, ज्ञान का प्रकरण है ना, इसलिए वो चिंतनीय गुण के रूप में नहीं बताए हैं, केवल निर्गुण ज्ञान की स्तुति के लिए बताए गए गुण हैं। इसलिए उन गुणों को कहा जाता है स्थावक गुण। स्थावक गुण स्तुति करने वाले गुण, स्थावक कहते हैं स्तुति करने वाले को, स्थावक। तो वशित्वादि गुण है स्थावक गुण, और स्थावक गुण के रूप में कहे गए जो होते हैं वे निर्गुण विद्या के प्रकरण में चिंतनीय गुण नहीं होते, क्योंकि वो तो निर्गुण विद्या है, उनका चिंतन नहीं होता। तो वहां जो सगुण ब्रह्म विद्या में कहे गए सत्य कामादि गुण हैं, उसमें निहित वशित्वादि गुण भी, अंतर्भूत वशित्वादि गुण भी
वो निर्गुण ब्रह्म विद्या के स्थावक होने कारण वहां जैसे चिंतनीय नहीं है, उपास्य नहीं है, ऐसे वशित्वादि गुण जो सत्य कामादि में अंतर्भूत है वे चिंतनीय नहीं होंगे। केवल सत्य कामादि गुण ही चिंतनीय होंगे, क्योंकि वे स्थावक गुण के रूप में वहां नहीं कहे हैं। कहाँ? दहर विद्या में। और कहाँ? दहर विद्या में तो चिंतन के लिए ही कहे गए हैं। कौन? सत्य कामादि। हाँ तो ऐसी शंका हो सकती है, ये शंका हो सकती है कि जैसे हार्द विद्या में चिंतनीय नहीं है, मात्र प्रशंसक है, ऐसे जो सत्य कामादि गुणों में अंतर्भूत वशित्वादि गुण हैं वे भी चिंतनीय नहीं है, मात्र प्रशंसक है उनका। और चिंतनीय गुण तो सत्य कामादि ही है, ऐसी आशंका हो सकती है। उस आशंका का निराकरण करने के लिए चिंतनीय गुण के रूप में उपसंहार आवश्यक है। ये गुणोपसंहार का फल है, ये बताया जा रहा है। ये ध्यान में आया ना? ये लिखते हैं कि तथापि न उपसंहार उक्तेर्वैयर्थ्यम निर्गुण स्थावकत्वेन श्रुत गुणानाम अन्यत्रापि अधेयत्वम। तो निर्गुण विद्या के स्तुति के स्थावक गुण के रूप में श्रुत जो गुण हैं, सुने गए जो गुण हैं, वे अन्यत्रापि यानी सगुण विद्या में भी यदि प्रतीत होते हैं तो वे सगुण विद्या की भी स्तुति मात्र करेंगे, वे चिंतनीय नहीं होंगे। ऐसी जो शंका होगी, ध्येयत्वम का अर्थ होता है चिंतनीयत्व, अध्येयत्वम का अर्थ निकलेगा अचिंतनीयत्व ही उनमें है। जैसे निर्गुण विद्या में अचिंतनीयत्व है, मात्र प्रशंसकत्व है उनमें, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या में भी वशित्वादि गुण जो सत्य कामादि में अंतर्भूत हैं वे अचिंतनीय हैं, अध्येय हैं, उनमें ध्येयत्व तो नहीं है। इति शंका, इस प्रकार की शंका किसी के मन में आ सकती है। उस शंका का निराकरण करने के लिए उपसंहार बताया जा रहा है। उपसंहार उक्ति सार्थक है। इति शंका निरासेन अंतर्भाव दार्ढ्यार्थत्वात्, जो अंतर्भाव है वशित्वादि गुणों का सत्य कामादि गुणों में, वह दृढ़ हो जाता है उपसंहार कहने से। तो इति अनवद्यम, अवद्यम का तो अर्थ होता है सदोष, अनवद्यम का अर्थ होगा निर्दोष। इस प्रकार इस अधिकरण के द्वारा वशित्वादि गुणों का दहर विद्या में उपसंहार कहना भी सार्थक है। उसका प्रयोजन सत्य कामादि गुणों में अंतर्भूत वशित्वादि का दृढ़ीकरण है कि वे भी चिंतनीय हैं। वहां तो भले ही हार्द विद्या में प्रशंसक है हार्द विद्या के, लेकिन दहर विद्या में जब जाएंगे तो वे प्रशंसक मात्र न रह करके चिंतनीय भी हो जाएंगे। इस प्रकार ये अधिकरण निर्दोष अधिकरण है। भिन्न भिन्न विद्यास्थ गुणों का भी आपस में उपसंहार बताने वाला ये अधिकरण है। अभी तक तो एक विद्या में अलग अलग प्रकरणस्थ एक विद्या में गुणों का उपसंहार बताया गया था, लेकिन इस अधिकरण से भिन्न प्रकरणस्थ वो गुण भिन्न विद्यास्थ गुणों का भी
परस्पर उपसंहार बताया गया आयतनादि अनेक समानता को देख करके, विद्या एक न होने पर भी उपसंहार, और उसका फल भी बताया गया। एक स्थान पर तो प्रशंसा का प्रकर्ष, अन्य स्थान पर वो अंतर्भाव की दृढ़ता। इस प्रकार ये जो 25वां अधिकरण है कामाद्य अधिकरण, इसका विचार पूरा हो जाता है। आदर अधिकरण है, इसका प्रारंभ हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण